आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मीर आरिफ खान। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद अब रियासती इलेक्शन कमीशन रियासती हुकूमत के साथ साथ अब पूरे महाराष्ट्र में तमाम सियासी पार्टियां, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और ज़िला परिषद, इसी तरह पंचायत समितियों के इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ़ हो चुकी है। आज से एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह का आदेश दिया, उसके बाद ऐसा कहा जा सकता है कि अब पूरे महाराष्ट्र में लोकल बॉडीज इंतखाबात का बिगुल बहुत जल्द बज सकता है और इसी को लेकर रियासती इलेक्शन कमीशन ने अब तैयारियां मजीद तेज कर दी है। पूरे महाराष्ट्र में जहां 29 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, उसमें से 27 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात का बिगुल बज सकता है। इस तरह के ख्याल भी सियासी पार्टियों की जानिब से लग रहे हैं। लेकिन ख़ास बात यह है कि गुज़िश्ता 5 सालों से इन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों में इलेक्शन ना होने की वजह से इस मरतबा पहली बात तो यह है कि प्रभाग सिस्टम के जरिए इलेक्शन हो रहा है, जो नए उम्मीदवारों के लिए काफ़ी मुश्किल साबित हो सकता है। इसी तरह पूरे महाराष्ट्र में 5 साल से इंतखाबात ना होने की वजह से जैसे ही इंतखाबात की तैयारियों का आगाज़ हुआ, नाज़रीन, ख़ास बात यह है कि पूरे महाराष्ट्र में ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की भरमार हो चुकी है। वहीं औरंगाबाद शहर की अगर बात की जाए तो औरंगाबाद के 29 प्रभाग में 115 नुमाइंदों को मुंतखब करना है, लेकिन हर वार्ड से तकरीबन 10 से 15 ख्वाहिशमंद उम्मीदवार सोशल मीडिया पर इस तरह के दावे करने में मसरूफ़ हो चुके हैं कि वो भावी नगर सेवक है, आने वाले इंतखाबात में वो मुंतखब होने जा रहे हैं। इस तरह के बयानात और इस तरह के सोशल मीडिया पर कई रील वायरल हो रहे हैं, जिसके बाद जहां आवाम में एक तरह की बेचैनी है, वहीं तमाम सियासी पार्टियां इस बात को लेकर अभी से फिक्रमंद हो चुकी है, क्योंकि हर पार्टी में तकरीबन 10 से 15 उम्मीदवार ख्वाहिशमंद बताए जा रहे हैं और सभी का ये दावा है कि पार्टी इन पर एतमाद और भरोसा करते हुए, इनकी पार्टी के तय खिदमत को देखते हुए इन्हें ज़रूर टिकट देगी। लेकिन आखिरी फैसला आला कायदीन की जानिब से किया जाता है। लेकिन अब ये बात देखने वाली होगी कि इतने ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों में पार्टी किस पर एतमाद करती है, किस पर भरोसा करती है, और क्या जिन लोगों को टिकट नहीं मिलेगा क्या वो अपनी पार्टी की इस वफादारी को आइंदा भी जारी रखेंगे। ये सवाल न सिर्फ सियासी पार्टियों और उनके कायदीन के सामने बल्कि पूरी जनता के सामने भी अब सर उभार रहा है। आने वाले चंद दिनों में म्यूनिसिपल इंतखाबात को लेकर इलेक्शन कमीशन कोई बड़ा ऐलान कर सकता है। इस तरह के क़यास भी सियासी पार्टियों के और उनके नेताओं की जानिब से लगाए जा रहे हैं। वहीं औरंगाबाद में इस सियासी गहमा गहमी में नाज़रीन तमामी सियासी पार्टियों की जानिब से बढ़ते हुए ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की यानी उम्मीदवारों की भरमार को देखते हुए अब तमाम ही आला सियासी कायदीन सर जोड़ कर बैठने पर मजबूर हो चुके हैं। अब उन्हें यह फैसला करना है कि इतने ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों में ऐसा कौन सा ख्वाहिशमंद उम्मीदवार है जिस पर न सिर्फ पार्टी भरोसा करेगी बल्कि जनता भी इनकी उम्मीदों पर पूरा उतरेगी और जनता ऐसे नुमाइंदों को मुंतखब करेगी। ये तमामी सियासी पार्टियों के लिए एक फिक्र की बात बन चुकी है। अब देखना यह है कि रियासती इलेक्शन कमीशन इस मामले को लेकर कब और किस तरह से ऐलान और प्रोग्राम को डिक्लेयर करता है। वहीं औरंगाबाद में वोटर लिस्ट में हुई इस धांधलियों को लेकर म्यूनिसिपल इंतजामिया हरकत में आ चुका है। खुद एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत इस मामले को लेकर यानी वोटर लिस्ट में हुई गलतियों को लेकर लगातार सर्वे कर रहे हैं और इंतजामिया और अफसरान को ये हिदायत दे चुके हैं कि तमामी धांधलियों से पाक और तमामी गलतियों से पाक वोटर लिस्ट इस मरतबा जल्द से जल्द शाये की जाएगी। वहीं ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की भरमार को देखते हुए नाज़रीन आवाम भी एक तरह से बेचैनी में मसरूफ़ है। आवाम को हर उम्मीदवार को यानी हर ख्वाहिशमंद उम्मीदवार को आवाम और जनता सिर्फ यही जवाब दे रही है कि हाँ, इस मरतबा ये इन्हें अपना नुमाइंदा मुंतखब करेंगे, जिसके बाद ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों में दिल ही दिल में एक खुशी महसूस कर रहे हैं और इनका जज्बा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब ये फैसला सियासी पार्टियों के आला कायदीन के लिए एक दर्द सर बन चुका है। अब बहुत जल्द इलेक्शन का बिगुल बजते ही तमामी सियासी पत्ते भी आवाम के सामने खोल दिए जाएंगे। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।